जय हिंद, जय सारथी, जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, सारथी एकता जिंदाबाद। चलो दिल्ली अभियान 2025 22-23 मार्च। सम्माननीय सभी अधिकारीगण को हम नमस्कार करते हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष महोदय हेमनाथ देवांगन जी, जय सारथी जय भारती। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री दिलीप शर्मा जी, नमस्कार, जय सारथी जय भारती। और हमारे प्रदेश महासचिव हमारे अभिराम छत्री जी। हम चारों भाई नमस्कार, जय सारथी जय भारती। चारों भाई पद यात्रा के लिए निकले हुए हैं एक दिशा से। हम मनेंद्रगढ़ से चलकर अभी वर्तमान पर ये कौन सी जगह है ये कटघोरा से पीछे, कटघोरा से पहले है। पीछे। और आज दोपहर को धूप ज़्यादा लगी है तो यहाँ पर हम विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी ये जंगल का एरिया है। और जो चलो दिल्ली मुहिम में जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ वार्ता विषय अभी खींचातानी हो रही है, तो ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ फ़र्क इसमें इतना दिख रहा है कि डेबिट टू डेबिट चला जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि डेबिट टू डेबिट ना चलाएं। अगर किसी प्रकार से किसी सारथी भाई अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो उनको आप जवाब ग्रुप में ना दें, उनको आप पर्सनलाइज उनको कांटेक्ट करके फ़ोन करके उनको समझाइश दें। और समझाइश के तौर पर उनको वहीं पर उनका डेबिट को वहीं पर छोड़ दिया जाए। आगे कार्य प्रणाली सिर्फ और सिर्फ 22-23 की इस मुहिम को हम कैसे चला सकते हैं, 22-23 मार्च को इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी रणनीति कैसी बनाई जा सकती है, इसकी व्यवस्था कैसी बनाई जा सकती है। अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पर लग रहा हो तो उसको भी आप ग्रुप के माध्यम से शेयरिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने बीड़ा उठाया है तो हम ही काम को प्राथमिकता देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे वर्तमान इससे पूर्व में हमारे जो सुमेर अम्बावत जी हैं, हमारे सुमेर भाई हैं, सुरेश पाठक जी हैं, तो उनके द्वारा कहा गया था कि किसी प्रकार का किसी का सहयोग नहीं चाहिए। और ये जो मुहिम है सब व्यवस्था हो चुकी है, सभी को आने की बस ज़रूरत है। और किसी प्रकार की असुविधा आप सबको, और इस मुहिम पर हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को। और आगे चलकर ये जो 22-23 मार्च की मुहिम के बाद से और आगे कार्य प्रणाली जो है उसको विस्तृत करेंगे। तो इस विषय पर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि बिना किसी बेवजह किसी का प्रश्नों का जवाब अगर देना चाहे तो आप पर्सनलाइज उनको कांटेक्ट के माध्यम से कीजिए, बात कर लीजिए पर्सनलाइज, ग्रुप में हो हल्ला ना करिए। और 22-23 मार्च 2025 को जो कार्यक्रम है, जो रूपरेखा बनाई गई है, जो तैयारी की जा रही है, उस तैयारी में सभी अपना भागीदारी दें। देखिए आप सभी कि हम विगत 25 फरवरी से हम घर से निकले हुए हैं अपने परिवार को छोड़कर। और लगभग हम हज़ारों ड्राइवरों को हम लगातार बता चुके हैं, हज़ारों ड्राइवर को निर्देशित कर चुके हैं कि आगे स्टीयरिंग छोड़ अभियान होने वाला है। और उस संदर्भ में हम उसको ग्रुप पे भी जोड़े हुए हैं और एक ग्रुप हम क्रिएट भी किए हुए हैं। उस ग्रुप पर हम सभी लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। आगे जैसे भी निर्देश दिया जाएगा हाईकमान से, आगे हम सभी भाई मिलकर बैठेंगे। जब 23 मार्च को रूपरेखा बनाई जाएगी, उसकी तैयारी की जाएगी। आगे चलकर हम किस प्रकार से ड्राइवर समाज को जिस पर आयोग की जो मांग हमारे द्वारा की जा रही है, वेलफेयर बोर्ड की जो मांग हमारे द्वारा की जा रही है, ये तैयारी हम कैसे करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से हमारी जो मांग तो पूर्ण नहीं होगी। तो विशेष जो 23 मार्च को मैं चाहता हूँ कि इससे पूर्व में मैं अपनी बात भी रखा था कि अभी हमको सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। सम्मानित जब तभी होंगे जब हम जिस कार्य की जो बीड़ा उठाए हैं वो कार्य जब पूर्ण हो जाएगा, तभी हम सम्मान के काबिल होंगे, तभी हमको सम्मानित किया जाए। तो अभी जो 22 और 23 मार्च की जो मुहिम है, मैं नहीं चाहता कि अब मुहिम यहीं पर रुके, आगे भी इस मुहिम को तेज़ किया जाए। और हर स्तर पर, हर राज्य पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर ये जो अभियान चलाया जाए, ज़मीनी स्तर पर उतर कर ये कार्य का संचालन किया जाए, ताकि ड्राइवर समाज को संगठित किया जा सके, ड्राइवर समाज को सशक्त किया जा सके। अभी हम देखते हैं कि हम जब भी किसी ड्राइवर भाई से बात करते हैं तो ड्राइवर समाज का राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, उनको क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको आज भी नॉलेज में नहीं है। उनको बिल्कुल अज्ञानता का शिकार हैं। और ऐसे अंधकार को हम दूर करना हमको पड़ेगा, ड्राइवर समाज को जागरूक करना पड़ेगा। अभी भी आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़मीनी स्तर पर हम काम करते हैं तो हमको पता चलता है अभी भी 85% जो हमारे सारथी भाई हैं, हमारे सारथी समाज हैं, वह जागरूक नहीं हो पाए हैं। उनको जागरूकता की ओर लाना होगा, तभी हम
कोई बड़ा मुहिम की ओर जा सकते हैं, बड़ा संग्राम की ओर जा सकते हैं, अनिश्चितकाल स्टीयरिंग छोड़ अभियान की ओर जा सकते हैं। अन्यथा वही होगी कि हमको चक्का जाम करना पड़ेगा, और चक्का जाम जो है वो अलग कैटेगरी में आता है, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सबसे पहले हमको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, खासकर मैदानी स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, और रोड पर उतरेंगे तभी कार्य को आगे संचालन की ओर हम आगे बढ़ाया जा सकता है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि यह जो अभियान है यह सारे भारत के लिए एक विशेष संदेश देने वाला अभियान होगा। मैदान पर उतरकर काम करना होगा, ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, और किसी भी प्रकार के ग्रुप में हो हल्ला न किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से ग्रुप का संचालन किया जाए। अगर आपके मन में कोई विचार या प्रश्न खड़ा उठता हो तो बिल्कुल आप ग्रुप एडमिन से या किसी प्रकार से आप वार्ता भी रख सकते हैं, उसकी जानकारी आपको पर्सनलाइज रूप से फ़ोन कॉल्स के माध्यम से दी जाए। अगर किसी प्रकार का कोई आशंकित लगता हो, मन में कोई विचार चल रहा हो। लेकिन हम 22-23 मार्च को जहां दिल्ली पहुंचेंगे, आप सभी आइए, और मैं चाहता हूं कि 23 मार्च को विशेष बैठक लगाई जाए और उच्च अधिकारियों को ही बुलाया जाए उस पर। आज देखा गया कि जो 22-23 मार्च जो ग्रुप बनाया गया है उसमें कई ऐसे अधिकारी जुड़ चुके हैं जिसके पास कोई मेंबरशिप भी नहीं है, हम देखते हैं उनको। तो ऐसे अधिकारियों को सभी को लेकर चलना, सभी से बैठकर वार्ता विषय करना नामुमकिन सा होगा। और तो चिन्हांकित किया जाए कि विशेष 22-23 मार्च को जो हम पहुंचेंगे वहां पर चिन्हांकित किया जाए, उसकी विशेष बैठक लगाई जाए, और विशेष बैठक में जो पूर्वज जो योजनाएं बनाई जा रही हैं या आगे योजना बनाई जाएगी उस योजना के बारे में विचार मंथन करना जरूरी होगा। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से चलकर राजधानी पहुंचेंगे दिल्ली, कोई आसाम से आएगा, कोई बिहार से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, ऐसे अन्य राज्य हैं। तो हमारे जो ये मेहनत, हमारा जो